अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पीएमएसएस की आ चुकी है। अभी यहाँ पे कट ऑफ के बारे में काफ़ी सारे कंफ्यूज्ड हैं स्टूडेंट की कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। लास्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना गया था और कितने रैंक तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो सेफ जोन में हैं इस साल। तो सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़े रहना ताकि जो भी अपडेट आपको हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। उससे पहले जिन कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग नहीं किया वो अपनी चॉइस फिलिंग कर दो एज सुन एज पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ये लिस्ट आई है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। इसमें जो आपकी रैंक है, आपका मेरिट है, ये कंफर्म नहीं है कि यही आपका मेरिट है, ये चेंज भी हो सकता है आगे पीछे, क्योंकि अभी जो है ये प्रोविजनल है। अभी रिवेरिफिकेशन 3 दिन तक रहेगी, मंडे तक रहेगी, देन उसके बाद ट्यूसडे को आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी उसमें जो आपकी रैंक होगी उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, यानी कि उसी के बेस पे आपका कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट कर दिया जाएगा। अब इस और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, कभी कभी 30-40 रैंक आगे पीछे जाता है, बाकी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। तो कट ऑफ को कोई बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा आपको लास्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना गया था और इस साल कितनी रैंक तक के कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि जो सेफ जोन में होंगे उनको ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है जब आपको पता चल जाएगा तो आप ईजिली जो है इस साल की कट ऑफ की रेंज भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इस साल तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स ने काफ़ी कम फॉर्म्स जो है वेरीफाई करवा लिए, लेकिन मार्क्स जो है वो कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, रैंक वाइज भी कुछ हद तक मिलते जुलते हैं और कट ऑफ भी कुछ हद तक सेम ही हो जाएगा, बराबर तो नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन ज़्यादा कम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो पहले हम देख लेंगे लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितना गया था। तो देखिए, अगर आपको पता होगा ओपन के जनरल के कैंडिडेट्स के लिए अलग कट ऑफ होता है, जनरल मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज का अलग होता है। तो ओपन कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है, एससी, एसटी, एससी, बीसी, 4-5 कैटेगरीज होती हैं। इनका मैं डाटा आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेते, लेकिन क्या होता है कि फिर स्टूडेंट जो है उसको वीडियो को देखते नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसी को समझ लेते हैं यही शायद कट ऑफ है, वीडियो में कुछ और होता है। इसलिए जो है मैं कट ऑफ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा नहीं, बस जो मैं बोलूंगा वो आपने सुन लेना है। तो फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर जो ओपन के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जनरल का कोई कोर्स भरा था, उनकी रैंक, जिस कैंडिडेट की रैंक 6673 थी, उस तक के कैंडिडेट को लास्ट ईयर जनरल कोर्स जो है अलॉट कर दिया गया था ओपन कैटेगरी में। ठीक, उसके साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी जिस कैंडिडेट को थी उसको जो है जनरल कोर्स अलॉट कर दिया गया था। 19,496 जो है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया था। रैंक वाइज में बता रहा हूँ, 476 मार्क्स नहीं है, ये रैंक है आपकी। उसके साथ साथ अगर हम एससी के कैंडिडेट का देखें जिनको जनरल कोर्स करना था, एससी के कैंडिडेट्स को कट ऑफ गया था रैंक वाइज 13,193, उसी हिसाब से आप अपनी रैंक भी देख लेना। उसके साथ साथ एसटी के कैंडिडेट को 10,950 गया था। एससी बीसी जिसमें हमारे आरबीए पीएसपी वगैरह आती है, उसमें जो लास्ट ईयर गया था 21,403। अब यहाँ पे 21,000 आपने देख लिया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 21,000 कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट का जो कैंडिडेट है जिसकी ये रैंक थी उसको जनरल कोर्स अलॉट हुआ है। इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो रैंक कट ऑफ में फॉल करते थे लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं हुए, उसमें चॉइस फिलिंग वगैरह भी डिपेंड करती है, या कोई और एलिजिबल नहीं था वो किसी कोर्स के लिए या कॉलेज के लिए, वो भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया जनरल कोर्सेज का कट ऑफ लास्ट ईयर कैटेगरी वाइज। उसके साथ साथ अगर हम फर्स्ट राउंड का देखें, हम प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें हमारे बी फार्म, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, बी आर्किटेक्चर वगैरह आता है, HMCT वगैरह आता है, तो ओपन के कैंडिडेट जिसकी रैंक लास्ट ईयर 5,235 थी उसको प्रोफेशनल कोर्स अलॉट कर दिया गया था, बी फार्म, बीएससी नर्सिंग, बीटेक वगैरह। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जिसकी रैंक 21,483 उसको अलॉट कर दिया गया था। एससी के कैंडिडेट को 8,936 कट ऑफ गया था। एसटी के कैंडिडेट को 12,271 गया था। एससी बीसी में 10,682 कट ऑफ गया था। और यही सेम तो नहीं, मतलब इसी के रेंज में इस साल भी कट ऑफ रहने वाला है। तो इससे आपको फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मैं तो कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि कितना जाएगा, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना जाएगा। एंड पे मैं बताऊंगा सेफ स्कोर कितना है और कितने रैंक के कैंडिडेट समझ सकते हैं कि उनको सेफ है। देन उसके बाद अगर हम सेकंड राउंड की बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर 2 ही राउंड्स हुए थे, इस साल का भी मैं बताऊंगा कितने राउंड्स होंगे। तो जनरल कोर्सेज का हम देखेंगे ओपन के कैंडिडेट्स में जिसकी रैंक 15,422, फर्स्ट राउंड में 6,673 गया था, लेकिन सेकंड राउंड में कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हुआ और 15,422 रैंक के कैंडिडेट को भी जनरल कोर्स अलॉट कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 12,1
237 गया था। 12,000 में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में सेकंड राउंड में कट ऑफ ज़्यादा गया था। एससी में 21,228, 13,000 कहाँ, वो 21,000 कहाँ। आप समझ सकते हैं कि एससी में लास्ट ईयर सेकंड राउंड में कितना कम कट ऑफ गया था। एसटी में यहाँ पे 20,561 गया था। एससीबी में, एससीबीसी में 19,567, यानी कि जो है यहाँ पे 21,000 फर्स्ट राउंड में गया था, लेकिन 19,000 ही सेकंड राउंड में गया था, क्योंकि उस टाइम जो है फिर कैंडिडेट्स ने जो है यहाँ पे कभी किसी ने चॉइसेस चेंज की या कुछ और गया था, उस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है इसमें थोड़ा सा हाई गया। यहाँ पे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको काफ़ी कम कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला, और आपको सिलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। जो ओपन के कैंडिडेट हैं उनका अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही रहता है, और उनको यहाँ पे कंपटीशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें, ओपन के जो कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक 5,114 थी, यानी कि फर्स्ट राउंड में 5,200 गया था, लेकिन सेकंड राउंड में 5,100 गया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में 21,434, एससी में 7,281, एसटी में 8,408, एससीबीसी में 7,934। तो सेकंड राउंड में यहाँ पे कुछ हद तक कट ऑफ ज़्यादा ही गया था कुछ कोर्सेज़ में, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि सीट्स जो है वो फिर सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइसेस होती है, तो दोबारा से फिर कट ऑफ वगैरह चेंज हो जाता है। तो इसी रेंज में जो है इस साल भी कट ऑफ रहने वाला है फर्स्ट राउंड के हिसाब से। सेकंड राउंड में आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट राउंड के हिसाब से इस साल कट ऑफ रहने वाला है। अब जिन कैंडिडेट्स की रैंक 5,200 के बिलो है, ठीक, इस साल जिन कैंडिडेट की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 5,200 के बिलो है, अगर वो ओपन कैटेगरी से हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, दे आर इन सेफ जोन, उनको सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन आप चॉइसेस जो है वो मैक्सिमम फिल कर देना। उसके साथ साथ अगर हम जनरल कोर्सेज का देखें, जिस कैंडिडेट के 6,700 के बिलो रैंक है, जनरल कोर्सेज उसको मिलने के चांसेस है अगर वो ओपन कैटेगरी से है। तो पीडब्ल्यूडी का जितना है उतना तो चला जाएगा, जिसके पास होती है उसको जो है यहाँ पे हो जाता है। एससी में अगर आपकी 13,000 के बिलो रैंक है, जनरल कोर्स आपको मिल जाएगा। और प्रोफेशनल में अगर आपको 8,900 के बिलो रैंक है तो आपको इस साल कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है। एसटी में 10,000 के बिलो आपकी रैंक है, जनरल कोर्स आपको मिल जाएगा। और 12,000 अगर आपकी 10,000 के बिलो अगर आपकी रैंक है तो जनरल कोर्स मिल जाएगा। और 10,000 के बिलो अगर है तो प्रोफेशनल मिल जाएगा आपको एसटी में, और 12,000 के बिलो हो तो जनरल कोर्स आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह से एससीबीसी में अगर आपकी रैंक जनरल कोर्सेज के लिए 20,000 के बिलो, 20,000 तो लास्ट ईयर गया था, अगर यहाँ पे आपको एससीबीसी में क्या है कि डिफरेंट कोर्सेज हैं, 4 कैटेगरीज आती हैं, तो उसमें जो है किसी कैटेगरी का कम होता है। अब आप सोचोगे कि हर कैटेगरी का कम होता है, हर कैटेगरी का कम नहीं होता है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज ने रैंक यहाँ पे 7,000 या 8,000 के बिलो है, उनको बीएससी नर्सिंग बी फार्मा मिल सकता है अगर वो किसी एससीबीसी की कैटेगरी से फॉल करते हैं। चांसेस हैं, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। यहाँ पे आपको जो है रैंक वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जो है काफ़ी वेरी होता है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा वेरी होता है। इसलिए जो आप जनरल कोर्सेज का जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ है वो मैंने आपको बोला 5,200 के बिलो जिन कैंडिडेट्स के रैंक है, प्रोफेशनल कोर्स उनको मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही 8,000 के बिलो जिनकी कैटेगरी में रैंक है, प्रोफेशनल कोर्स उनको मिलने के चांसेस हैं। ये था थोड़ा सा कट ऑफ की रेंज जो मैंने बताई, लेकिन ये कट ऑफ 100% कंफर्म नहीं है कि इतना ही जाएगा। ये जैसे एक टेंटेटिव रेंज है कि कितनी रेंज तक के कैंडिडेट सेफ समझ सकते हैं। बाकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके हिसाब से हम बता सकते हैं, और जब आपकी डमी अलॉटमेंट आ जाएगी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कट ऑफ वगैरह की वीडियोस देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, जल्दी ही आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी और उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।